फाइनली लव ट्रायंगल शुरू हो चुका है, वो भी भयानक वाला। एपिसोड के एंड में प्रेम सजेशन देता है परी को कि ऑरेंज कलर का ड्रेस इस पे यूनिक लगेगा, तुम ये ट्राई करोगी। तो उससे आइडिया आया परी को और अचानकली राही वहां पे पहुंची तो बोला, राही तुम क्या ये ऑरेंज ड्रेस पहन के एक मॉडलिंग फोटो शूट करो कि अभी, क्योंकि मुझे एक एजेंसी को भेजना है। तो राही वहां पे ऑरेंज ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है क्योंकि उससे परी ने कहा, तो परी की मदद करती है वो। तो बाय चांस ये बात माही भी सुन लेती है। तो माही अपना खुद का ऑरेंज ड्रेस निकालती है और प्रेम को फ्लैट करने के लिए, यानी कि और प्यार में डुबाने के लिए तैयार होती है। तो जब राही और प्रेम आमने सामने आते हैं, वो गिर जाते हैं बा के झूले पे, यानी कि गिर जाते हैं बा के झूले पे। झूला चलता रहता है, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, यानी कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए। गाना भी बैकग्राउंड में बजना शुरू हो जाता है और माही की एंट्री उसी वक्त होती है और अनुपमा की भी। जहां वो बैठ के देख रहे हैं, माही जल रही है, अनुपमा देख रही कि ये क्या हो रहा है। तो भाई सब समझ गए ट्रायंगल अब कहाँ जा रहा है। तो चलो कहानी पे फोकस करें तो आज सबसे ज्यादा होगी दादागिरी, 50% पार्टनरशिप। उसके बाद पाखी की एंट्री। पाखी को पता चलेगा कि मुझे सॉरी बोलना है, बोला नेवर आई एम नॉट सॉरी, यू गो ऑलवेज। फिर उसकी दी बेटी समझाती है कि ईगो को साइड पर रखते हैं और सॉरी बोल के बात को खत्म करते हैं। क्यों कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो फिर उसी वक्त पाखी ने सॉरी बोल दिया उसको और सॉरी बोलने के बाद बात को खत्म किया। पर राही नहीं खत्म करना चाहती थी कि सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया, तो 4 बार सॉरी बुलवाया उसको। फिर अनुपमा ने बोला बस कर, बात को खत्म कर। तो बात को खत्म करके पाखी अंदर आ गई। फिर पाखी के कान में राही ने कुछ बोला, फिर राही ने वो सामान लेकर आई पाखी और फेंक दिया। हिसाब बराबर किया। अब क्या हिसाब था बराबर बता देता हूँ। इससे पहले वाले सीन में तोशु गुस्से में था, राही का सारा सामान फेंक दिया। जहाँ किंजल को समझा रहे थे मत कर ऐसा। अनुपमा आई, फिर वहां पे राही आई कि आपने मेरा सामान फेंका, तमीज से रही है वरना, बोला तू तमीज से रहे, तूने ये किया तूने वो किया, तुम कुछ नहीं हो तो मेरे सामने वगैरह वगैरह। अनुपमा को उसको समझा दिया कि जैसे राही का सामान मैंने फेंका, छोटा बोला नॉट, मुझे भी पाखी की तरह निकालना हो तो निकाल दो, मैं इसको ना सॉरी बोलूंगा ना इसका सामान उठाऊंगा। तो चले गए। तो राही ने वही बदला ले लिया वापस से, पाखी से अपना सामान फिकवा कर। तो ये मैटर यहाँ पे खत्म हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद सब खाने का टाइमिंग हुआ तो राही कुछ पेंट कर रही थी जो कल के सस्पेंड में दिखाया गया, जिसमें लिखा हुआ सिंपल था, राही और अनुपमा की रसोई। बात खत्म। उसका बोर्ड लग गया, नामकरण का चेंजिंग हो गया, सब कुछ हो गया। जहाँ अनुपमा खुश हो रही थी, पता नहीं इससे कि ये क्या कर रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये करने से मैं मेरी माँ को हर्ट करूंगी, पर मुझे खुशी मिल रही है कि मेरी बेटी के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। फिर राही ने और अनाउंसमेंट कर दिया क्योंकि उसकी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ा अनुपमा को। तो बोला टुक समय के लिए ये है, उसके बाद होगी राही की रसोई। बात फाइनल। अनुपमा के पैसे लौटाने के बाद ये पूरा बिजनेस मैं हैंड ओवर करूंगी। फिर जानकी बहन आती है कि भाई वाह भाई वाह, पार्टनरशिप बन गई। बोला हाँ, बोला कल से ही है पर काम मैंने आज से शुरू कर दिया। बोला ठीक है वेरी गुड। तुम्हें कुछ आता? बोला हाँ सब कुछ आता जाता है, पर रसोई आप ही करोगी, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं सिर्फ हिसाब किताब करूंगी, जरूर पड़ी तो पगार ऊपर नीचे भी करूंगी। जहाँ अनुपमा आती है कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रसोई रिश्तों से भी चलती है। फिर एक सामान की लिस्ट आती है दोस्तों के पास कि सामान मंगवाना है, तो वहाँ बोलते हैं कि सुपरमार्केट से लेते हैं फायदा पड़ेगा। बोला नहीं, सामान उनकी दुकान से ही आएगा। बोला उनसे दुकान से आएगा तो हमें कुछ नहीं बचेगा। फिर राही बीच में कूदती कि तोशु भैया इज राइट, अगर मुनाफा चाहिए तो कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। बोला नहीं, अनु की रसोई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी क्योंकि क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो बोला क्वालिटी में नहीं कर सकते तो फिर रेट में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अगर आप क्वालिटी अच्छी यूज कर रहे हैं तो, वरना हम लोग कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और मैं ऐसे बिजनेस में नहीं सोच विचार सकती जहां तरक्की ना हो। ये मेरे के ऊपर भी सवाल आते हैं। तो इनकी चर्चा चलती रही, एक कंक्लूजन पे कोई भी नहीं पहुंचा। बस इनका बहस के ऊपर बहस चलती थी और एपिसोड उस बहस पे खत्म भी हो गया। बाकी के टाइम पे केक वाला सीन था जो प्रेम बनाता है, माही उसे सुन लेती है। उसको लगता है कि उसके लिए बनाता है क्योंकि उसमें लिखता है वो राही है। राही का आर गलती से हट जाता है हाथ लगने से तो बच जाता है
माही। अब कैसे, ये आर था और ये यूं हो गया, तो यूलिटी हो गई और दिखने में ऐसा लग रहा था कि एम थोड़ा सा मिट गया है, पर वो था आर। तो राही एंड माही, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक स्पेलिंग का फर्क है। तो ये चीजें हुई। उसके बाद वो पेस्ट्री राही के पास गई, राही ने खा ली। अब वो पेस्ट्री का वेट कर रहा है प्रेम कि वो जवाब देगी कि पेस्ट्री कैसे बनी होगी। तो माही ने ये बात सुन ली कि प्रेम मेरा जवाब चाहता है, वो तेरा नहीं राही का चाहता था जवाब। पर माही ने बोला कि मेरी पेस्ट्री मिल नहीं रही है, क्योंकि अनुपमा ने बोला जिस घर में परी और अंश रहते हैं वहां पेस्ट्री सही सलामत नहीं रह सकती। तो माही को ऐसा लगा कि पेस्ट्री वो दोनों खा गए। तो उसने गलत जवाब दे दिया कि प्रेम तुम्हारी पेस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो प्रेम ने बोला इसने कब खाई पेस्ट्री, कहीं राही ने एक बाइट खा के माई को ट्रांसफर कर दिया। मतलब मैंने राइस को प्यार से बनाकर इमोशनली दिया और मेरे इमोशनल और प्यार इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। राही मतलब वो तो वैसे भी ट्रायंगल हो गया और पेस्ट्री में भी ट्रायंगल इसकी वजह से हुआ है, प्रेम की वजह से, वैसे हुआ नहीं है वैसा। माही ने तो पेस्ट्री चखी तक नहीं है अभी तक। तो देखते हैं अब आगे कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय।